Good morning to all of you. I am संजय कुमार फ्रॉम संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग। चलिए हम लोग का टॉपिक इंटीग्रेशन चल रहा था। पहला लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूला को देखें। दूसरा लेक्चर में हम लोग 3 रूल को देखें। फिर से समझिए वो तीनों रूल क्या है। पहला रूल क्या है कि सबसे पहले अगर x का पावर 1 रह गया, कभी भी अगर x का पावर 1 रह गया, समझिए x का पावर 1 रह गया तो बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। कभी भी अगर x का पावर 1 रह गया तो बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। कभी भी अगर x का पावर अगर कभी भी x का पावर 1 रह गया तो हमेशा बेसिक फार्मूला अप्लाई करें। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन, अगर मान लीजिए e के पावर 4x प्लस 3 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या है, x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, बेसिक फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो e का इंटीग्रेशन क्या होता है, e, तो e के पावर 4x प्लस 3 और x के बगल में क्या है 4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन है रूट अंडर ax प्लस b dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या है, ax प्लस b, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। तो x का पावर 1 है तो बेसिक फार्मूला समझिए, ये x का पावर के केस है। तो पावर के केस में क्या करते हैं, पावर के केस में 1 जोड़ देते हैं, और उसी से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन साथ में क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है a, तो a से डिवाइड करेंगे। समझिए x का पावर 1 था इसलिए इसको पूरे को x मान लिया, तो x का पावर 1/2, पावर का केस, पावर में 1 जोड़ दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। लेकिन x का कोएफिशिएंट कितना है a, तो a से डिवाइड कर दिया। अब इसी को जोड़ घटाव कर लेना, कितना हो जाएगा ax प्लस b होल टू दी पावर 3/2, और बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2a। इसको उलट के लिख दीजिए, कितना हो जाएगा ax प्लस b का होल पावर 3/2, और ये कितना हो जाएगा 2/3a। अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहां भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो तो बोले या ना बोले देना आपको। तो कभी भी अगर x का पावर 1 रह गया, कभी भी अगर आपका x का पावर 1 रह गया तो हमेशा आप बेसिक फार्मूला अप्लाई कीजिए। हमेशा आप बेसिक फार्मूला अप्लाई कीजिए और साथ में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कीजिए। और क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए इसको e के पावर log रूट x और बाई x, इसको इंटीग्रेट करना है। समझिए इस 19.2 एक्सरसाइज का लास्ट टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन है, तो वो मतलब नहीं होता है कि कहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ, कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा वो मतलब होता है। तो e के पावर, अब देखिए हम आपको कुछ दिन पहले कंटिन्यूटी पढ़ाए थे, डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे, उस दिन बताए थे कि e के पावर log x का वैल्यू x होता है। e के पावर log x, यहाँ पे बेस में कुछ नहीं तो क्या है e, और ये वाला टर्म, अगर ये वाला टर्म मिल जाता, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा रहे थे उस दिन भी ये प्रॉपर्टीज बताए थे, अगर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर मिल जाता तो हमेशा उसका वैल्यू e होगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा रूट एक्स बाई एक्स dx। अब क्या हो गया, a हो गया रूट एक्स और बाई ये x को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स dx। एक रूट एक्स से एक रूट एक्स चला गया तो 1/√x dx, और ये तो बेसिक फार्मूला पे आ गया, इसका होता है 2√x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस प्रकार से अगर कभी भी x का पावर 1 रह गया, तो आप हमेशा बेसिक फार्मूला अप्लाई कीजिए। x का पावर 1 रह गया, हमेशा बेसिक फार्मूला अप्लाई कीजिए। हमेशा आप बेसिक फार्मूला अप्लाई कीजिए। कभी भी अगर x का पावर 1 रह गया तो बेसिक फार्मूला। जैसे क्वेश्चन और लॉग पे डिपेंडेबल क्वेश्चन ले लेते हैं। e के पावर, समझिए e के पावर log x के पावर 5, या ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझिए, e के पावर 5 log x माइनस e के पावर 3 log x और बाई e के पावर यहाँ पे, यहाँ 1 मिनट,
ये क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत 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 इजी क्वेश्चन है। समझिए क्या लिखा हुआ है, e के पावर 5 log x माइनस e के पावर 3 log x बाई e के पावर 3 log x माइनस e के पावर log x dx। ये आपका लास्ट टाइप में 19.2 का। तो इसको ऐसे समझिए, ये क्या है, लॉग का प्रॉपर्टीज बताए थे, पावर वाला बाहर और बाहर वाला पावर में। तो ये क्या हो जाएगा, e के पावर log x के पावर 5 माइनस e के पावर log x क्यूब और बाई e के पावर log x क्यूब और माइनस e के पावर log x dx। और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि e के पावर log x का वैल्यू क्या होता है, x। ये कुछ नहीं तो e है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिल जाता है तो log का प्रॉपर्टीज है कि उसका वैल्यू ये होगा। ये सब प्रूफ करके बताया जा चुका। अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखे है तो आप YouTube पे संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग सर्च करके एक वीडियो होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो उसमें पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, e के पावर देखिए, e के पावर log x, x के स्थान पे कितना है, x के पावर 5 माइनस x के पावर 3 और बाई x के पावर 3 माइनस में x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो सिंगल, अगर नीचे सिंगल टर्म रहता तो सेपरेट कर देते, नीचे एक टर्म रहता तो सेपरेट कर देते, लेकिन यहाँ एक टर्म नहीं है तो कुछ फैक्टर टाइप का चीज करना पड़ेगा। तो अब देखिए, उसके बाद ऊपर कॉमन आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर, कितना बचेगा, एक्स क्यूब माइनस में एक्स और बाई एक्स क्यूब माइनस में एक्स dx। ये पूरा कैंसिल हो गया तो बच क्या गया, एक्स स्क्वायर dx। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। अभी तक इंटीग्रेशन का एक थोड़ा सा भी कंसेप्ट यूज नहीं हुआ, अब इंटीग्रेशन यूज हुआ। पावर का केस है तो पावर के केस में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस सी। तो ये रूल हम लोग पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके। कभी भी अगर x का पावर एक रह गया, कभी भी अगर x का पावर एक रह गया तो बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। x का पावर एक रह गया, कभी भी अगर x का पावर एक रह गया तो बेसिक फार्मूला, पहला रूल, रूल नंबर 1, अगर x का पावर एक रह गया तो बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और साथ में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। चलिए दूसरा रूल है कि अगर कभी भी दो फंक्शन, कभी भी अगर किसी प्रकार का कोई भी फंक्शन, अगर दो फंक्शन या फिर कोई भी फंक्शन गुना भाग पावर का केस रहेगा, गुना भाग पावर फैक्टर का केस रहेगा, गुना भाग पावर फैक्टर का केस रहेगा तो सबसे पहले गुना भाग पावर कर लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। गुना भाग पावर कर लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। कभी भी अगर गुना भाग पावर का केस रहेगा तो गुना भाग पावर कर लेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। चलिए रूल नंबर 3, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, एक्सरसाइज 19.2 के लिए, 19.2 के लिए फिर भी रूल को समझिए। रूल नंबर 3, अब समझिए, अगर कभी भी अगर आपको जैसे इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम मिल गया, ऐसा प्रॉब्लम जैसे dx बाई, समझिए रूट एक्स प्लस 1 और प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी, इस प्रकार से अगर आपको इस प्रकार का इंटीग्रेशन अगर मिल गया, ठीक है, तो क्या करेंगे। सबसे पहले समझिए, अगर नीचे एक टर्म रहता, नीचे एक टर्म रहता तो उसको सेपरेट कर देते, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म है, एक से ज्यादा टर्म है, रूट का केस है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करके बेसिक जो फार्मूला उसके फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करके आपको बेसिक फार्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। dx बाई रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है। तो अब ऐसे के लिए क्या करना, आप हमेशा इस प्रकार का अगर 1 बाई रूट प्लस रूट का केस बनता है तो आप उसको रैशनलाइज करके देखिए, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। रैशनलाइज कीजिए तो रैशनलाइज, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी। रैशनलाइज करते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ए। रैशनलाइज कैसे करते हैं, बीच वाले साइन को चेंज करके उसी से गुना और उसी से भाग, तो माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी और बाई रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी dx। चलिए 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी और बाई, देखिए यहाँ पे समझिए
रूट वाले को a मानिए, इसको b मानिए, तो a प्लस बी, और वही सेम चीज लिखा हुआ a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस में b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझिए 1 से मल्टीप्लाई किए ये आ गया, इसको a प्लस बी और a माइनस में b, a स्क्वायर, स्क्वायर कीजिएगा रूट हट जाएगा, b स्क्वायर, स्क्वायर कीजिए रूट हट जाएगा, dx क्या हो जाएगा, ये आपका बचेगा x प्लस ए, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये x प्लस बी पावर 1/2, और बाई ये कितना हो जाएगा, x प्लस ए, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस x माइनस बी, ये x और x कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्या बच गया, आपका बच गया x प्लस ए का होल पावर 1/2 माइनस x प्लस बी का होल पावर 1/2 और बाई a माइनस में b dx। ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x वाले टर्म को अंदर रखिए, कांस्टेंट को अंदर रखिए या बाहर, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तो ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दीजिए a माइनस में b, और ये इंटीग्रेशन क्या बच गया, x प्लस ए का होल पावर 1/2 और x प्लस बी का होल पावर 1/2 और dx। चलिए अब इसके बाद देखिए x का पावर 1 हो गया, यहां भी x का पावर 1, तो बेसिक फार्मूला अप्लाई कीजिए, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, a माइनस में b इंटीग्रेट करते हैं, कितना हो जाएगा, x प्लस ए, पावर में 1 जुट जाएगा तो 1/2 और प्लस 1 3/2, 3/2 और बाई 3/2, और x का कोफिशिएंट कितना 1 से डिवाइड कीजिए या ना कीजिए कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ये कितना हो जाएगा, x प्लस बी का होल पावर 3/2 बाई 3/2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसमें भी बटा 3/2, इसमें भी बटा 3/2 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए, लेकिन 3/2 बटा में कॉमन लीजिएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 a माइनस में b और x प्लस a का होल पावर 3/2 माइनस x प्लस b का होल पावर 3/2 और प्लस c। तो इस प्रकार से अगर कभी भी 1/रूट प्लस माइनस रूट का केस मिलता, आप उसको रैशनलाइज कीजिए और सिंपल वे में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये रूल नंबर 3 था। कभी भी रूट माइनस रूट या रूट प्लस रूट का केस अगर 1/, के केस में मिलता, आप उसको रैशनलाइज कर दीजिए। जैसे कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन देखिए 1/रूट अंडर 5 प्लस 3x माइनस रूट अंडर 2 प्लस 3x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। 1/रूट अंडर 5x प्लस 3x माइनस रूट अंडर 2x प्लस 3x, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो समझिए इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। अगर ये सिंगल टर्म रहता तो इसको सेपरेट करते हैं, लेकिन डबल है तो इसको रैशनलाइज कीजिए। अगर रैशनलाइज कीजिएगा क्या हो जाएगा, 1/रूट अंडर 5 प्लस 3x माइनस रूट अंडर 2 प्लस 3x, रैशनलाइज कीजिए कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3x और प्लस रूट अंडर 2 प्लस 3x बाई रूट अंडर 5 प्लस 3x प्लस रूट अंडर 2 प्लस 3x dx। करते क्या, बीच वाले साइन को चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। चलिए कितना 1 इंटू समथिंग क्या होगा, 5 प्लस 3x और प्लस रूट अंडर 2 प्लस 3x। देखिए इसको a मानिए इसको b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर कीजिएगा रूट हट जाएगा, 5 प्लस 3x अब माइनस बी स्क्वायर 2 प्लस 3x dx, कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3x रूट का मतलब होता है पावर 1/2 अब प्लस 2 प्लस 3x अब बाई ये कितना 5 प्लस 3x अब माइनस 2 माइनस 3x, 3x से 3x कैंसल, कितना बचेगा आपका बच जाएगा 5 प्लस 3x का होल पावर 1/2 अब प्लस 2 प्लस यहाँ पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, 2 प्लस 3x का होल पावर 1/2 और बाई 5 माइनस 2 3 dx। ये 3 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए तो 1/3 और इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा कितना है, x का पावर 1 बेसिक फार्मूला,
कितना हो जाएगा 5 प्लस 3x का होल पावर 1 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 और बाई 3/2। अब प्लस क्या हो जाएगा इधर देखिए, ये 2 प्लस 3x का और साथ में x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो x का कॉफिशिएंट कितना है 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3x का होल पावर में 1/2 है तो 1 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 और बाई 3/2, लेकिन x का कॉफिशिएंट कितना है 3 तो 3 से डिवाइड होगा। अब प्लस c कितना हो जाएगा 1/3, ये कितना हो जाएगा देखिए 5 प्लस 3x का होल पावर 3/2 गुना कीजिएगा तो 3 इंटू 3 9/2 बटा में तो 2/9 हो जाएगा। अब प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 9/2 बटा में तो 2/9 हो जाएगा, और ये 2 प्लस 3x का होल पावर 3/2 प्लस c इतना हो जाएगा। तो देखिए 2/9 कॉमन मिल रहा है तो 2/9 कॉमन आ जाएगा तो 1/3 पहले से था, कितना हो जाएगा 5 प्लस 3x का होल पावर 3/2 प्लस 2 प्लस 3x का होल पावर 3/2 अब प्लस c कितना हो जाएगा 2/27 और 5 प्लस 3x का होल पावर 3/2 अब प्लस 2 प्लस 3x का होल पावर 3/2 प्लस c। तो इस प्रकार से कभी भी अगर 1/रूट का केस मिलता है, रूट प्लस माइनस रूट, तो आप उसको रैशनलाइज कीजिए, इस प्रकार से आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से 19.2 का क्वेश्चन आपका टाइप 1 पूरा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को छोड़ के, 5 और 6 को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अभी तक हम लोग रूल 3 पढ़ चुके हैं। आगे देखिए कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन समझिए। रूल को क्वेश्चन को समझिए, x/x+1 रह गया। अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है कि x/x+1 रह गया, कैसे सॉल्व करें सोचिए। अगर नीचे एक टर्म रहता तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म नीचे रहता तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर देते। लेकिन यहाँ तो नीचे 2 टर्म है, डायरेक्ट सेपरेट तो कर नहीं सकते। थोड़ा सा पैटर्न बनाने की कोशिश कीजिए कि ताकि वो बेसिक फार्मूला में कन्वर्ट हो सके। टारगेट यही रहता है कि क्या कुछ किया जाए ताकि बेसिक फार्मूला जो है, जो लेक्चर नंबर 1 में बताया गया, उस पे इसको सेट किया जा सके। देखिए नीचे x+1 है लेकिन ऊपर सिर्फ और सिर्फ x है, तो काम कुछ ऐसा किया जाए कि 1 जोड़ दे और 1 घटा दे। अब बाई x+1 बोलिएगा सर 1 ही क्यों जोड़े और 1 ही क्यों घटाए, क्योंकि नीचे 1 था। अगर नीचे 2 रहता तो 2 जोड़ते 2 घटाते, 3 रहता तो 3 जोड़ते 3 घटाते। तो अब देखिए इसके बाद इसको अलग अलग कीजिए, तो x+1 अब बाई x+1 अब माइनस 1/x+1 और dx, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये क्या बचेगा 1 माइनस 1/x+1 और dx। अब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे कन्वर्ट हो गया। बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और माइनस 1/x का पावर 1 है तो 1/x का क्या होता है log x, तो 1 इसका भी क्या होगा log x+1 अब प्लस c, लेकिन साथ में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या 1 से डिवाइड कीजिए या ना कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे रह जाता x/x+1 ना रखे x-1 रह जाता, x+1 ना रखे x-1 रह जाता, क्या करते सबसे पहले माइनस करते उसके बाद प्लस करते। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले माइनस उसके बाद प्लस, ये माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। इस प्रकार अगर एक क्वेश्चन अगर ऐसे रह जाता, ऐसे समझिए, अगर क्वेश्चन रह जाता है x+2/x- में 1 dx, तब क्या करते हैं सोचिए। नीचे वाले पे ध्यान देना है, नीचे वाले के जैसा ही फॉर्मेट ऊपर बनाना है। सबसे पहले समझिए इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की जो डिनोमिनेटर में टर्म होगा उससे एकदम छुटकारा पाना है। देखिए सबसे पहले x-1 है तो ऊपर भी काम कीजिए कि x-1 बनाया जा सके, तो इसको लिख सकते हैं x-1 है ना, x-1 प्लस 3 और बाई x-1 dx। कैसे सोच के देखिए x-1 का, तो -1 यहाँ घटा दिया और -1 यहाँ 1 को घटा दिया और 1 को जोड़ दी, तो 1 को घटाया तो -1 और 1 को इसमें जोड़ दी 3।
देखिए x माइनस में 1, ऐसे भी देखिए 3 माइनस 1 2 हो गया। तो अब क्या है, इसको सेपरेट कर दीजिए, तो x माइनस 1 बाई एक्स माइनस में 1 प्लस 3 बाई एक्स माइनस में 1 dx। ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, ये बच गया 1 अब प्लस 3 कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए 1 बाई एक्स प्लस 1 dx। वो x माइनस में 1 है तो x माइनस में 1 dx। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस 3 कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो log x माइनस में 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और देखिए और प्रॉब्लम देखिए कि पैटर्न कैसे मिलाया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे रह गया एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर नीचे 1 बाई नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या कर दीजिए एक्स स्क्वायर, अब चाहिए आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 को जोड़ दीजिए, लेकिन 1 जोड़े तो 1 को फिर घटा दीजिए, और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको सेपरेट कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बताइए 1 का इंटीग्रेशन कितना x, और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस c। इस प्रकार से फाइनल आंसर हो गया। और क्वेश्चन देख लीजिए, पैटर्न मिलाना, पैटर्न x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको सॉल्व करना है, x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसा कुछ काम करना है ताकि ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाए, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाए, तो बन तो ना ही रहा, क्या कीजिए पहले माइनस 1 कर दीजिए, फिर प्लस 1, पहले प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्यों किया गया समझिए, पहले ऐसे समझिए, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 माइनस 1 अब प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए x के पावर 4 था, x के पावर 4, यहाँ पे पहले 1 घटा दिया फिर 1 जोड़ दिए, या फिर सोच सकते हैं इस 1 को हम लोग लिख दिए 2 माइनस में 1, 2 माइनस में 1 1 हो गया। अब ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सके, ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और प्लस 2 पहले से था, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx कितना हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सेपरेट कीजिए, सेपरेट कीजिएगा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 चला गया, तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये तो बेसिक फार्मूला पे आ गया, सबको इंटीग्रेट कीजिए, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3, 1 का क्या होगा एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर्मेट मिलाना है कि फॉर्मेट किस टाइप से है, वो आपका फॉर्मेट मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपका पूरा 19.2 का टाइप 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को नहीं कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन भी खुद बना सकते हैं। तो उम्मीद रहेगा कि आप लोग पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और साथ में नोट्स बनाते जाइए और डेली कंसेप्ट को रिवाइज करते जाइए। पुराने जितने भी कंसेप्ट है वो डेली रिवाइज कीजिए, तभी क्लियर हो पाएगा। अभी तक हम लोग बहुत कुछ नहीं सीखे। रूल नंबर 1 ये था कि कभी भी अगर x का पावर 1 रह गया, बेसिक फार्मूला अप्लाई कीजिए और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कीजिए। दूसरा रूल ये था कि कभी भी गुना भाग पावर फैक्टर का केस आता है, गुना भाग पावर फैक्टर का केस आता है, तो गुना आता गुना कर लीजिए, भाग आता भाग कर लीजिए, पावर आता पावर को एक्सपांड कर लीजिए, फैक्टर आता तो फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा रूल
ये देखें कि कभी भी अगर 1/रूट प्लस माइनस रूट का केस रह गया तो उसको रैशनलाइज करके सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। उसके बाद ये चौथा रूल नहीं, तीसरा रूल में ही आता है कि अगर कभी भी अगर इस प्रकार का टर्म रह गया तो देखिए नीचे वाले टर्म को कैसे सेम ऊपर बनाया जा सकता है। उसके बाद बनाइए बेसिक फार्मूला। अभी तक का यही टारगेट था कि कोई भी एक्सप्रेशन मिलता उसको बेसिक फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करते। बेसिक फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, आज इतना ही तक।